साथियों नमस्कार। एच डी एम एस मॉड्यूल पर यूडाइस प्लस 2023-24 के लिए छात्रों की डाटा एंट्री करना है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो एच डी एम एस मॉड्यूल है उनके जो 3 मॉड्यूल हैं इसके अंतर्गत प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल एंड ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल, इन तीनों मॉड्यूल पर सबसे पहले हमें काम करना है। ये कार्य करने के पश्चात छात्रों की प्रोफाइल अपडेट होगी। इसके पश्चात जो टीचर्स का डाटा है उसे भी हमें अपडेट करना होगा। तो आज के वीडियो में हम केवल चर्चा करेंगे नए छात्रों को ऐड करने की प्रोसेस। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इस मॉड्यूल्स में जो सबसे पहला मॉड्यूल था प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इसमें हम छात्रों को किस प्रकार से इनकी कक्षा उन्नति करेंगे इसके बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ क्रम से ही डाल रहा हूँ। सबसे पहले हमें कौन सा कार्य करना है, उसके बाद दूसरा कार्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास विगत सत्र का रिजल्ट है उसका रिजल्ट हमें अपडेट करना है। इसके बाद आती है बारी छात्रों को ऐड करने की। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में हमने कितने छात्रों को अपनी कक्षा उन्नति दी है और हमारे यहाँ वर्तमान में कितने छात्र हैं। इसके पश्चात जो शेष छात्र आपके रह गए हैं उन्हें हम किस तरह से ऐड करेंगे या हटाना है तो कैसे हटाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम केवल चर्चा करेंगे स्टूडेंट को ऐड करने की। तो साथियों, ऐड करने के 2 तरीके हैं। हमारे पास 2 तरह के छात्र आते हैं। या तो जो हमारे विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा है उस प्रारंभिक कक्षा के छात्र जिन्हें हमें यूडाइस में एंट्री करना होती है, या फिर कुछ छात्र ऐसे हैं जो प्राइवेट विद्यालयों से टीसी लेकर के आते हैं, उन छात्रों को भी हमें ऐड करना होता है। तो जो प्राइवेट विद्यालयों से टीसी लेके आ रहे हैं या कोई भी विद्यार्थी हमारा छूट गया है तो उसे हम किस तरह से ऐड करेंगे, तो दोनों ही तरीके हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नए विद्यार्थी हैं अर्थात आपकी कक्षा की जो प्रारंभिक कक्षा है उसके लिए नए माने जाएंगे। यदि कोई बीच की क्लास, जैसे कोई आपका विद्यालय 1 to 5 तक है, तो कक्षा 1 के लिए ही न्यू स्टूडेंट को ऐड करने का ऑप्शन होगा। और इसके बाद कक्षा 2, 3, 4 या 5 इनमें कोई विद्यार्थी बीच में आता है तो उसे ऐड करने का तरीका अलग होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक कक्षा में छात्र को ऐड करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ जो ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन है, इस ऐड स्टूडेंट के ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। साथियों, यहाँ तक हमें सेम उसी तरह से आना है जैसे कि हमने पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल में कार्य करने के लिए यूडाइस पोर्टल को लॉगिन किया था। यदि लॉगिन की करने में कोई समस्या आ रही है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो हम नए छात्रों को ऐड करने की प्रोसेस को सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें हम यहाँ ऐड पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आता है प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो इस तरह का मैसेज हमें यहाँ पर शो होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब तक आपकी कक्षा के छात्रों का सभी का प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप नई कक्षा में छात्रों की एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे ही अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ऐड करने के बाद आपका पूरा डाटाबेस खुलेगा। यहाँ पर प्रत्येक छात्र की नाम, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर्स नेम, इन सभी को हमें फिल करना होगा। इसके बाद जो नए छात्र हैं और हमारी बीच की कक्षाओं में कहीं आए हैं उन्हें हम किस तरह से ऐड करेंगे, तो इसके लिए जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है, इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले मॉड्यूल को हम ओपन करेंगे या इस साइट को हम ओपन करेंगे। तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं न्यू के पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ 3 मॉड्यूल ओपन होकर के हमारे सामने आते हैं। पहला है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा है इंपोर्ट मॉड्यूल और तीसरा है ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो इसमें हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर सबसे पहले कार्य कर चुके हैं। प्रोग्रेशन मॉड्यूल के माध्यम से हमें गत सत्र का रिजल्ट अपीयर करना होता है या एंटर करना होता है, जिसके पश्चात हमारे छात्रों की कक्षा जो होती है वो प्रमोट हो जाती है। जैसे 22-23 का हम रिजल्ट अपडेट करेंगे तो क्लास अपडेट होकर के 23-24 का डाटा हमें शो होगा। इसके पश्चात जो नए स्टूडेंट हैं उसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर
जिस विद्यालय से छात्र आया है सबसे पहले वहां पर उसका प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अपने विद्यालय में ऐड उसे कर पाएंगे। अदरवाइज आपके विद्यालय में वो छात्र ऐड नहीं होगा। तो इसके लिए हमें उसकी जो नेशनल आईडी है उस नेशनल आईडी के तहत हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से उस छात्र की नेशनल आईडी को प्राप्त कर सकते हैं और उसे हम अपने विद्यालय में ऐड कर सकते हैं। तो इंपोर्ट मॉड्यूल को हम देखते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए गेट नेशनल कोड, उस छात्र का नेशनल कोड यदि हमारे पास है तो हम स्टूडेंट का नेशनल कोड यहाँ डालेंगे और नेशनल कोड डालने के पश्चात जो छात्र की डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर DDMMYYY में डालेंगे। सबसे पहले हमें डेट डालना है, फिर स्लैश, उसके बाद मंथ डालना है, मंथ के बाद 4 डिजिट में हमें ईयर लिखना है। फिर हम इसको गो करेंगे तो जो छात्र की नेशनल आईडी के अकॉर्डिंग जो भी छात्र का डाटा होगा उस डाटा के हिसाब से ही वो आपकी कक्षा में यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। यदि आपके पास उसकी नेशनल आईडी नहीं है तो आप यहाँ से गेट नेशनल आईडी कोड, यहाँ से उसकी नेशनल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें गेट नेशनल आईडी पर क्लिक करना है। गेट नेशनल आईडी पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पॉपअप मैसेज आपके सामने आएगा, जहाँ पर केवल आपको 2 एंट्रीज फिल करना है या 2 जानकारियाँ कहें भरना है। सबसे पहले उस छात्र का आधार नंबर, और हम आधार नंबर जैसे ही भरेंगे फिर उसके बाद जो छात्र की डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को, इन दोनों को हम भरते हैं। और यही आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ उस छात्र की यदि संबंधित विद्यालय के रिकॉर्ड में है तो इसके द्वारा हमें नेशनल कोड उसका प्राप्त हो जाएगा। दोनों ही जानकारियां फिल करने के पश्चात हम यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च करने के बाद हमें उस छात्र की नेशनल आईडी प्राप्त हो जाएगी। नेशनल आईडी प्राप्त करने के बाद हम उसे यहाँ नेशनल कोड डाल करके और अपने यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से हम इंपोर्ट करके छात्र को ऐड कर सकते हैं। और यदि इंपोर्ट करने में भी कोई परेशानी है तो ड्रॉप बॉक्स लिस्ट यहाँ पर भी कुछ मिल सकता है। जैसे हमने इस पर ड्रॉप बॉक्स वाले लिस्ट पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स लिस्ट में जो छात्र आपने अभी आउट किए थे, ऐसे ही जिस स्कूल से जो आउट किए होंगे वो भी सारी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अगर कोई छात्र यहाँ जो ड्रॉप बॉक्स में डाला हुआ है उसमें से कोई आपको ऐड करना है तो यहाँ से इसकी नेशनल आईडी कॉपी करके या नेशनल आईडी को लिख करके और नेशनल आईडी डाल करके उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी छात्रों को ऐड करने की प्रोसेस, जिसमें हमें दोनों प्रकार के छात्रों को ऐड करना है, न्यू छात्रों को और जो बीच की कक्षाओं में कहीं से आए हुए हैं उन छात्रों को हमें ऐड करना है। इसकी प्रोसेस थी। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।